सोमवार को दिल्ली में उस समय भारी बवाल मच गया जब कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। राजधानी के कई हिस्सों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि दिन भर चले तनाव के बाद अब एक बार फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, जिससे प्रशासन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जंतर मंतर के बाहर करीब 200 से 250 लोग इकट्ठा हो चुके हैं और प्रदर्शनकारी दोबारा नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात तो हैं, जो लोगों को प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से रोकने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बावजूद इसके भीड़ धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को जारी रखने का ऐलान कर दिया। उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किए गए एक हस्तलिखित संदेश में कहा गया है कि वे अपना अनशन तब तक जारी रखेंगे जब तक युवा नेताओं को संसद में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिल जाती या उन्हें अस्पताल में उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। अपने संदेश में वांगचुक ने लिखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उससे वह बेहद दुखी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी और छात्रों को संसद के सामने अपनी बात रखने का अवसर देगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भी संयम बनाए रखने की अपील की है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास और आशुतोष ड्रांका के बीच बैठक हुई थी। सीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्होंने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे भी रखी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कथित नीट यूजी पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को मुआवजा और सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। आप लोगों की जेपी नड्डा जी से मीटिंग हुई है, कितने राउंड की मीटिंग हुई, क्या डिसाइड हुआ? देखिए, 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए। हालांकि सरकार की ओर से इन मांगों को स्वीकार किए जाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई, लेकिन बातचीत शुरू होने को आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। उधर संसद मार्च के दौरान हुई झड़पों के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। संसद भवन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है और किसी को भी सुरक्षा घेरा तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ती रही और आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिलता रहा तो आने वाले दिनों में सरकार पर दबाव और बढ़ सकता है। वहीं अगर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो किसी समाधान की संभावना भी बन सकती है। फिलहाल दिल्ली में स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं कही जा सकती। एक तरफ पुलिस और सुरक्षा बल सतर्क हैं तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में आने वाले 24 घंटे इस आंदोलन की दिशा और सरकार की रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े कई बातें आंदोलनकारी नेताओं और सोशल मीडिया के दावों पर आधारित है, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में कहना कि मोदी सरकार हिल गई एक राजनीतिक टिप्पणी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रदर्शन ने सरकार के सामने एक बड़ा राजनीतिक और जनसंपर्क संबंधी सवाल खड़ा कर दिया है।
सोमवार को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर और आसपास के इलाकों से संसद की ओर बढ़े। दावा किया गया कि कई सालों में पहली बार कोई विरोध मार्च संसद भवन के इतने करीब तक पहुंचने में सफल रहा। दिल्ली पुलिस ने रेल भवन, कृषि भवन, प्रेस क्लब और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। स्थिति तनावपूर्ण होने पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी खबरें सामने आई। हालांकि सोशल मीडिया पर जो तमाम वीडियो सामने आए उसमें आंसू गैस के गोले पुलिस वाले छोड़ते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग आंसू गैस के गोलों के बीच भागते भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए और किसी भी तरह की अनावश्यक हिंसा नहीं की गई। संसद भवन की सुरक्षा भी तत्काल प्रभाव से बढ़ा दी गई और कई स्तरों पर सुरक्षा घेरा बनाया गया। यह आंदोलन मूल रूप से कथित नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को समर्थन किया, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे थे। आंदोलन के 23वें दिन अभिजीत दिपके ने अपना अनशन खत्म कर दिया। बताया गया कि उन्होंने सोनम वांगचुक के संदेश के बाद फैसला लिया। इसी बीच केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता भी खुला। सीजीपी के प्रतिनिधि सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। लगभग 10 मिनट चली इस बैठक में आंदोलन की प्रमुख मांगों को ज्ञापन देकर सौंपा गया। सौरभ दास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दावा किया कि सरकार ने उनकी मांगों पर आंतरिक स्तर पर चर्चा का आश्वासन दिया है। आंदोलनकारियों की 3 प्रमुख मांगे सामने आई हैं। सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई हो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा लिया जाए, कथित पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। वहीं सीजीपी ने यह भी दावा किया कि अभिजीत दिपके को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि इस संबंध में दिल्ली पुलिस की तरफ से आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि संसद सत्र के पहले दिन राजधानी में इस स्तर का प्रदर्शन सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है, विशेषकर तब जब आंदोलन शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित हो। युवाओं के बीच बढ़ते असंतोष की धारणा विपक्ष के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकती है। हालांकि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन लंबे समय तक जन समर्थन बनाए रख पाता है और क्या सरकार इसकी मांगों पर कोई ठोस कदम उठाती है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि संसद चलो मार्च ने राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और मानसून सत्र के पहले दिन सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए चर्चा का एक नया विषय पैदा कर दिया। आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच होने वाली बातचीत तय करेगी कि प्रदर्शन सिर्फ एक दिन की सुर्खी बनकर रह जाएगा या फिर देशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले लेगा।